brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो सीडी कांड की बात कर रही है, जो सीडी की बात कर रही है, उस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तो आदत रही है इस तरीके की सीडी और ईडी विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाने की। कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दी है। राव नरेंद्र सिंह को मुखिया बनाया गया है, कांग्रेस की कमान दी गई है हरियाणा में, और साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाया गया है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में। लेकिन साथ ही इस नियुक्ति के मुख्यमंत्री की ओर से आज ताजा बयान ये आया है कि सीडी कांड आईएनएलडी ने शो किया था राव नरेंद्र सिंह का। बातचीत करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान दिया गया। हमारे साथ कांग्रेस विधायक हैं जस्सी पेटवर। जस्सी जी, आप कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के बयान को? आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इतनी देरी क्यों कर दी, 1 साल लगा दिया नेता प्रतिपक्ष चुनने में। और साथ ही उन्होंने सीडी कांड का जिक्र किया कि राव नरेंद्र सिंह तो वो हैं जिन पर आईएनएलडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक्चुअली बात यह है ना कि भाजपा और आईएनएलडी एक दूसरे के प्रवक्ता बने हुए हैं। कांग्रेस जब भी भाजपा के ऊपर कोई आरोप लगाती है या सरकार से जवाब मांगती है तो आईएनएलडी उसको प्रोटेस्ट करने में आ जाती है, उसकी प्रवक्ता बन जाती है। आईएनएलडी ने जो सीडी कांड जारी किया उसकी कोई चीज, कोई प्रूफ नहीं हुई, कोई मैटर नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, नियुक्ति जो हुई है ये मेन चीज है कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। और इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये देखना है कि भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से क्या फर्क पड़ा। परसों रात को जब से लिस्ट आई है, कांग्रेस में गजब का उत्साह है, सभी कार्यकर्ता खुश हैं। और मैं अपनी तरफ से भी ये कह सकता हूं कि अगर आज जो दौर चला हुआ है राजनीति का प्रदेश और देश में, भारतीय जनता पार्टी ने जात पात और धर्म की राजनीति को पूरा पीक पे रखा है, एक मेन इश्यूज बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी काम के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और देश में भाजपा की सरकार है, उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैंने ये काम कर दिया, आप मुझे वोट दे दीजिए। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और जहां डोमिनेटेड कास्ट है उनके खिलाफ माहौल बना के नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगने का काम किया है। उसके अलावा आज कांग्रेस ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनाया है, एक तो सभी के सब लगभग 37 में से 32 से 33 से ज्यादा विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम का समर्थन कर चुके हैं। दूसरा, फीडबैक लिया था, एक एक विधायक से पूछा था कांग्रेस हाईकमान ने तब? बिल्कुल ऑब्जर्वर आए थे, अजय माकन जी आए, अशोक गहलोत जी आए, और ऑब्जर्वर्स जब आए थे तो सभी विधायकों से इकट्ठे भी और फिर सबसे एक एक करके रायशुमारी उनसे ली थी। सभी विधायकों ने किया था कि भी जो आज के टाइम जो है, अगर कोई नेता ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जिसके नेतृत्व में सब मजबूती से खड़ा हुआ जा सकता है, लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो विधानसभा में केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे नेता हैं। दूसरा, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राव नरेंद्र जी को, उनकी पृष्ठभूमि चेक कर लीजिए। उनके पिताजी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। राव नरेंद्र सिंह जी खुद 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और संगठन से लेकर के सरकार तक का उनका अनुभव है। दोनों के दोनों नेता ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस सदन से लेकर के सड़क तक हरियाणा की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम। बीजेपी जो सीडी कांड की बात कर रही है, जो सीडी की बात कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो कोई मामला वो बहुत पुराना मामला बताया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत रही है इस तरीके की सीडी और ईडी विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाने की। ये लोग जब भी विपक्ष के किसी नेता को बदनाम करना है, विपक्ष के किसी नेता को दबाने का काम करना है, तो इनकी ईडी, सीबीआई, सीडी ये चीजें आ जाती हैं। आईएनएलडी का तो काम बच गया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के आईएनएलडी काम करती है। आज मुझे लगता है आईएनएलडी के नेताओं को शायद ये याद नहीं है, भाजपा प्रेम में वो इतना भूल चुके हैं कि 11 साल से हरियाणा में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जवाब उनसे मांगो। आईएनएलडी हर रोज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पे प्रहार करने का काम करती है। एक मुख्यमंत्री और कहते हैं कि गुटों की पार्टी है कांग्रेस, कई गुट हैं कांग्रेस में। तो अनिल विज का क्या के बारे में क्या राय है मुख्यमंत्री जी की? रामविलास शर्मा जी के बारे में क्या विचार है मुख्यमंत्री जी के? यहाँ अनिल विज जी ने अभी 1 हफ्ता पहले अपने ट्विटर से मंत्री पद हटा के, वो नाम हटा के, तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हरियाणा निवास में अनिल विज जी को बुलाया गया, समझौता किया गया। ये कौन से गुट हैं?
मुझे बताएं। खट्टर जी ने, आप कह रहे हैं कि दोनों को समझौता करें? बिल्कुल, खट्टर जी बैठे, अनिल विज के बीच में और नायब सैनी जी के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे उनको प्रयास किया उनको मिटाने का, हालांकि दिखाया गया कि भी ये हो गया, लेकिन सब अनिल विज जी तो सबको पता है कि उनके क्या है, तो ये कौन से गुट हैं, आप ये भी बताएं। रही बात नितिन गडकरी जी खुलेआम नरेंद्र मोदी जी के बारे में इनडायरेक्टली बातें करते हैं, वो कौन से गुट हैं? गुट बड़ी पार्टियों में सब जगह होते हैं, विचारधाराओं की बात होती है, ऐसा कोई नहीं। एक साल फिर क्यों लगा सीएलपी लीडर चुनने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? ये भी क्योंकि सवाल उन्होंने उठाया। अब ये देर आए दुरुस्त आए, साल नहीं लगना चाहिए था, संवैधानिक पद है, लेकिन जो भी लगा टाइम उसमें तो पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपना फैसला है। और प्रायोरिटी क्या रहेगी अब कांग्रेस पार्टी की? चलो अब प्रधान आ गए हैं, सीएलपी लीडर चुने गए हैं, तो अब प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्योंकि एक विपक्ष को भी या विपक्ष के लीडर को शैडो सीएम माना जाता है, या लगता है लोगों के इश्यूज उठाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विपक्ष के नेता जो होते हैं नेता सदन के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है और शैडो सीएम ही होते हैं किस्म से। देखिए, जनता की आवाज को बुलंद करना और जनता की आवाज को मजबूती से उठाना, सदन से लेकर के सड़क तक उनकी हर समस्या को उजागर करना, यही विपक्ष का धर्म होता है। और विपक्ष, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मैं आपको इस हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस ने जिस तरीके से, हालांकि पिछले 3 सेशन हुए, 3 सेशन में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपना नेता मान के और बड़ी मजबूती से जनता की आवाज को उठाने का काम किया। चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था जो हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और कल ही मैंने पढ़ा है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था की जो हालात बने हुए हैं, जो इतना भयंकर कानून व्यवस्था दिवालियापन निकल चुका है, उसमें पूरे देश में हरियाणा 4th नंबर पे, यानी 4थे नंबर पे कानून व्यवस्था खराब होने में। तो बड़ी मजबूती से कांग्रेस ने और हरियाणा की इस जनता को उठाने का काम किया। और आगे अब तो नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं और नए, क्योंकि चौधरी उदय भान जी के कार्यकाल में भी कांग्रेस का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, 9 में से 5 लोकसभा की सीटें जीती। पहले वोट शेयर जो पिछली बार 2019 में था वो केवल 29% था, 28% था, आज 39 पॉइंट और 0.5 का ही तो फर्क रहा है बीजेपी और कांग्रेस के वोट में। प्रदर्शन अच्छा गया, लेकिन निराशा राज नहीं बना पाई। नए लाडो लक्ष्मी स्कीम पर कहते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर वो स्कीम नहीं दी, इंडी पार्टनर पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उन्होंने पंजाब के अंदर नहीं दी, इस तरीके से। मुख्यमंत्री जी शायद गहनता से चीजों के बारे में जानकारी नहीं लेते और केवल दूसरी विपक्ष की सरकारों के ऊपर आरोप लगाने का एक काम है उनका, और उनको खुद इस बात में जागना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 600 रुपए एक मजदूर की दिहाड़ी है प्रतिदिन, यानी दिहाड़ी करने वाले से गरीब तो इस देश में कोई हो नहीं सकता। भाई, दिहाड़ी करने वाले से गरीब इस देश में अगर कोई है तो सरकार बताए। 600 रुपये दिहाड़ी, 18,000 रुपये महीना हो गया। अब उसकी अगर साल की इनकम आप देखोगे तो वो भी 2 लाख से ऊपर होगी। इसका मतलब अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी इनकम 1 लाख से नीचे है। अब कौन सा घर आप 1 लाख से नीचे इनकम में आ गया? तो किस लिए आपने चुनाव के समय लॉलीपॉप दिया था? क्या केवल वोट लूटना, झूठ बोल के वोट ठगना, झूठ बोल के हरियाणा प्रदेश की जनताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना ही सरकार का काम रह गया है? वो कहते हैं हमने दिया तो है, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने तो वो भी नहीं दिया पंजाब और हिमाचल के। कोई घर गया था इनको कहने? घोषणा भी नहीं की थी। कोई मुख्यमंत्री जी को घर नहीं कहने गया था। इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। झूठ बोल के वोट लूटने का जो काम करते हैं, झूठ बोल के हरियाणा की लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं मुख्यमंत्री जी। उस टाइम सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि आप जो घोषणा कर रहे हो क्या उस पर खरा उतरोगे? जब ये बात हुई है कि हरियाणा प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, तो फिर आज 1 लाख रुपए की कंडीशन क्यों उड़ाई है? उसमें तो हरियाणा की 10% महिला भी कवर नहीं होती। कोई मनसा नहीं। और जब इनको ये पता है कि विपक्ष मजबूत है और आपको घेरेगा, आपसे जवाब मांगेगा, तब जाके इन्होंने ये नया फंडा किया कि भी हम दे रहे हैं लाडो लक्ष्मी। क्योंकि विपक्ष हर बात पे ये पूछता था मुख्यमंत्री जी से कि आपने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 21 रुपए देने की घोषणा की थी, वो कहाँ है? अब 1 लाख रुपए की कंडीशन हटाओ और हरियाणा प्रदेश की हर महिला को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 रुपए देने का काम मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। कंपनसेशन पे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कंपनसेशन पे एक पोर्टल बनाया गया और कह रहे हैं कि धान की फसल उठाई जा रही है और बाढ़ के चलते जो कंपनसेशन है उसके लिए पोर्टल और राहत भी दी जा रही है। ऐसी सरकार है हरियाणा प्रदेश में कि पिछले 4 महीने से बाढ़
हरियाणा प्रदेश में आई हुई है। उत्तर भारत के साथ साथ हरियाणा प्रदेश भी दुर्भाग्यपूर्ण बाढ़ में फंसा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी आज तक भी घोषणा नहीं की है उन्होंने कंपनसेशन के लिए, फंड्स के लिए, राहत सामग्री के लिए। दूसरा, ऊंट के मुंह में जीरा डालने से क्या होगा? क्या उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी? कभी भी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी को सीरियस होना पड़ेगा, कॉमेडी छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपने जो कही एक बात है कि भाई जो बाढ़ पे हैं, जो ये इनको ये पता है कि विपक्ष आपसे सवाल करेगा। और मुख्यमंत्री जी जहां भी घोषणा करते हैं केवल इतनी घोषणा करते हैं जिससे आप मतलब उम्मीद ये बचने की तो छोड़िए, बचाओ। आज जीरी की किसान के हालात ऐसे हैं, मुख्यमंत्री जी फिर विधानसभा में खड़े होकर कहेंगे हमने एमएसपी पे 24 फसलें खरीद ली हैं। आज मंडियों में जाइए, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सरकार के मंत्रियों से कहना चाहता हूं, मंडियों में चले जाइए। लाडुआ मंडी में मुख्यमंत्री जी की मंडी में चले जाइए, 1% किसान का भी धान एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा। अब तक वो कह रहे हैं कि पंजीकरण नहीं हुआ है। धान की खरीद आज ही सुबह कम से कम 10 किसानों के फोन नारनूल से आए हैं कि धान नहीं खरीदा जा रहा, बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। सरकार की जिम्मेवारी लोगों की सहूलियत देने के लिए होती है। किसान जो परेशान पहले था, हमने पहले सेशन में भी बड़ी जोर शोर से उठाया था कि आप झूठ बोल रहे हैं 24 फसलों पे एमएसपी के नाम। 24 फसलों का नाम मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता। लेकिन धान के ऊपर 1% किसान को भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 1% किसान को भी पिछली साल भी एमएसपी पे नहीं खरीदा गया धान और इस बार भी एमएसपी पे नहीं खरीदा मेरा गया। आखिरी सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अब सीएलपी लीडर बने हैं, क्या प्रायोरिटी कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस की प्रायोरिटी बिल्कुल साफ है और किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की, छोटे व्यापारी की, दलित की, पिछड़े की, हर किसी की आवाज बुलंद करनी है। और जो जितनी भी समस्याएं हरियाणा प्रदेश में किसी भी वर्ग में हैं, उस वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाकर और सरकार तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। जस्सी पेटवर बातचीत कर रहे थे कि कई इश्यूज हैं लोगों के जिनको अब उठाया जाएगा। कांग्रेस को सीएलपी लीडर अपने मिले हैं और साथ साथ नए अध्यक्ष हरियाणा में आए हैं। और जो इल्जाम कांग्रेस पर मुख्यमंत्री की ओर से या बीजेपी की ओर से लगाए गए, तो उस पर भी एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की है कि लाडो स्कीम में कंडीशन लगा दी गई है और कंपनसेशन सही तरीके से नहीं मिला, मंडियों में अभी भी धान की फसल उठाई नहीं जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।